हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपीटी परीक्षा पेट की बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, देख लीजिए हमारे चैनल पर जो है यूपी ट्रिपल सी पेट की जो तैयारी है आपकी स्टार्ट हो गई है 2023 की। इसमें देखिए आपको जो है अभी जीके की क्लास स्टार्ट हुई है। इसके बाद जो है आपकी हिंदी की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है जीके जीएस की। तो चलेंगे क्लास की स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? सही है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि का थे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। जो आपका ए वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसका साम्राज्य आपका अफगानिस्तान से उत्तर भारत तक विस्तृत था। उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत में भारत पर कोई मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, जो दिया गया है यहाँ पे ए वाला विकल्प अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था साथियों, देखिए आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, देखिए आपका तीसरा नंबर बताएंगे राइट आंसर का। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, कौन सा बताइए। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा लिखा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए नागानंद, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प तीसरे पे आपका सही। ठीक है, नागानंद यानी कि नागों का आनंद, जो दिया गया यहाँ पे राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक आपका संस्कृत नाटक है। तो जो बी वाला विकल्प दिया गया है तीसरे पे आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें, आपका चौथा नंबर है, क्या दिया गया है? सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास की बात करें, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सूरदास आपके थे हिंदी सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, और ये आपके किसके समकालीन थे? तो अकबर के। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पांचवे पे, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी बताइए। जो सिविल सेवा है किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिविल सेवा जो है आपकी प्रारंभ की गई थी साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका छठा नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कैप्टन हडसन द्वारा। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का कोई नेता नहीं था, इसलिए विद्रोही सैनिकों ने अपना नेतृत्व करने के लिए दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से निवेदन किया। ठीक है, इस संग्राम की चिंगारी जो है पूरे देश में फैल गई। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प कैप्टन हडसन जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या गया बताएंगे सही उत्तर का। पति पत्नी की बंधुता दासी नहीं है। ठीक है, रिक्त स्थान वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह कथन किसका है? पत्नी पति की बंधुता दासी नहीं है, रिक्त स्थान वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह कथन किसका है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए ये जो कथन आपका महात्मा गांधी का है। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 8वां नंबर है, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देशी रियायतों देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं, बताइए। प्रजामंड आंदोलन जो आपका दिया गया है टी वाला ऑप्शन 8वें पे आपका सही है, ठीक है। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। यह आंदोलन वर्ष 1920 में आरंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य छुआछूत ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना था तथा रियासतों के भीतर लोकतांत्रिक चेतना जागृत करना था, ठीक है। तो जो दिया गया है टी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर 9वां नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ शुरू हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका 1930 में कहाँ पर शुरू हुआ था, 9वें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका दांडी में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के नमक कानून में सुधार करना था, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत गांधी जी 24 दिनों की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तथा इस आंदोलन की शुरुआत की बात 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते हुए थे, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे 10वां नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। 1930 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, बताइए। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके जो नेता थे साथियों आपके चंद्रशेखर आजाद थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का, 11 नंबर है, उत्तर देंगे। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है, ठीक है। मतलब धरातल से वायुमंडल की नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए पहले पे आपका आता है क्षोभ मंडल, दूसरे पे आपका समताप मंडल, तीसरे पे आपका आता है मध्य मंडल, उसके बाद आपका ताप मंडल। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 11 पे आपका सही था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया, वैसे तो 5 होता है। पहले पे देखिए आपका क्या आता है क्षोभ मंडल आता है, दूसरे पे आपका देखिए समताप मंडल, तीसरे पे आपका मध्य मंडल, चौथे पे आपका देखिए आयन मंडल या तो ताप मंडल, और पांचवा आपका देखिए बहिर्मंडल होता है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर, बताइए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में, ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प 12 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सोचेगा किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, बताइए। मतलब किस प्रकार की जो मिट्टी है जिसमें जल को अवशोषित या तो सोखने की जो क्षमता है सबसे अधिक होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है। जो अब दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। दोमट मिट्टी में जो है आपकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर है, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है पश्चिम दिशा में बहती है, 14 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। पश्चिम की ओर इन चारों में से बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। 15 नंबर है, उत्तर देंगे। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको मैंने कई बार बताया है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। भारत का मानक समय आपका देखिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से आपका देखिए इसकी जो है गणना की जाती है। तो जो ए वाला ऑप्शन दिएगा आपको यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देगा आपका 16 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही। FICCI का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। FICCI का पूरा नाम क्या होता है, 16 पे 77 का। देखिए FICC का पूरा नाम आपका होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, FICC का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो जो ये वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका बताएंगे 17 नंबर है, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है, बताइए सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है। 17 पे से उत्तर क्या होगा, देखिए सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा आपका देखिए सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सीमांत उपयोगिता वक्र सामान्य परिस्थितियों में हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज समान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार यदि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक वस्तु की इकाई का लगातार उपयोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका 17 पे 70। अगला क्वेश्चन बताने का 18 नंबर है, उत्तर देंगे 70 का। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित है, बताइए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां, ठीक है, दो श्रेणियां आरक्षित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी यहाँ पे दी गई है कौन कौन सी, तो देखिए रेलवे और परमाणु ऊर्जा जो आपका दिया गया है, और आपका विकल्प हो जाएगा टी वाला, एक और तीन आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित है, तो रेलवे और परमाणु ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे 19 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई है, बताइए। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी स्थापित की गई 1980 में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था यानी कि एजेंसी जो है आपकी स्थापित की गई थी 1980 में केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर है, उत्तर देंगे किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, बताइए किस वर्ष प्रथम बार बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था। 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1969 में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, 20 पे क्लियर है। 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो आपके देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था, जिसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है 20 हो गई थी। ठीक है, पहली बार में आपके कितने 14, दूसरी बार में 1980 में हुए थे 6। अगला क्वेश्चन बताएंगे 21 नंबर है, उत्तर देंगे स्वतः का। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर हमको विचार करना। ठीक है, संप्रभु राज्य शब्द के संबंध मतलब संदर्भ में हमको निम्नलिखित पर विचार करना है। 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, संप्रभु राज्य एक जन समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है, अर्थात जन समूह से तात्पर्य समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार या मूल उद्योग से है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संप्रभु आ, के संपूर्ण नियंत्रण पर अनयन अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी आपका यहाँ पे सही उत्तर नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताएंगे 22 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पंचायतों के लिए पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका जैसे कि पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी। इस समिति का जो गठन है वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति के जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। सूचना अधिकार का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। ठीक है, सूचना अधिकार का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 23 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए 2005 में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। स्वतः का 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला होगा, देखिए आपसे पूछा भी जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था उसमें, तो जो आपका दिया गया एससी वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु या सूत्र भारत के निवासी हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे 25 नंबर, 25 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। स्वतंत्रता संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? बताइए। 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुसूची 11 जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही। देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों का प्रबंध करती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भारत में पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, पंचायतों की शक्ति, उनके प्राधिकार व उत्तरदायित्व का जो है प्रावधान किया गया है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 11वीं अनुसूची आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बताएंगे 26 से उत्तर देंगे सही उत्तर का। और आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? बताइए। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो देखिए उसको कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 26 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 27 में उत्तर देंगे स्वतः। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है साथियों आपकी चैडविक ने की थी, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही। तो ठीक है, इसके लिए हमको देखिए आपका क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 28 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। 28 नंबर है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में क्या उपस्थित होता है? बताइए ओमेगा 3 वसा अम्ल में क्या उपस्थित होता है? 28 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका वो होता है मछली और अखरोट दोनों। तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन है आपका सही। तो ठीक है, क्लियर है। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है जो मुख्य रूप से मछली व अखरोट में पाया जाता है, ठीक है। यह मानव के नेत्र व हृदय संबंधी रोगों के उपचारों के लिए लाभदायक होता है, ठीक। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 है, उत्तर देंगे। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? बताइए। जुगाली मतलब जो आपके चबाते रहते हैं ऐसे जो पशु होते हैं, उनका जो आमाशय होता है कितने भागों में बटा होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो आपका देखिए क्या बोलते हैं आमाशय बटा होता है 4 भागों में। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा। आखिरी नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? बताइए निम्नलिखित में से किस कोशिका में आपका हीमोग्लोबिन होता है? 30 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हीमोग्लोबिन आपका होता है लाल रुधिर कोशिका में, ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आरबीसी जिसको बोलते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो आपका देखिए क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे, सॉरी बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था, ठीक है, क्लियर है। ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं कल से ट्राई करूंगा कि आपकी जो हिंदी की क्लास है वो भी आपको देखिए मिलेगी और रीजनिंग की जो क्लास है वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। आज से या तो सॉरी कल से या तो देखिए मंडे से जो आपकी जो क्लासेस है सब रेगुलर हो जाएगी। अभी जो है सिर्फ जीके की क्लास आ रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास टाइम है। तो जो आपकी बाकी की क्लासेस है वो भी आपको देखिए रेगुलर कर दी जाएगी। बस 2 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए, उसमें आपकी जो क्लासेस है सब रेगुलर हो जाएगी, ठीक। तो आपको ये वाली क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास में पहली बार है तो क्लास को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी।
बाकी आप सभी का जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक।